Assalamualaikum student. Today my topic is regulation of heat exchange between animals and environment. यानी एनिमल्स और जो इन्वायरमेंट है उसमें हीट एक्सचेंज कैसे होती है। कहने का मकसद है कि एक जो जानदार है और जो उसका माहौल है उसमें हीट कैसे एक्सचेंज होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। अगर हमने मैकेनिज्म को डिस्कस करना है, मैकेनिज्म यानी क्या मैकेनिज्म है जिसमें हमने एनिमल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान हीट एक्सचेंज को देखते हैं। तो हीट एक्सचेंज को देखने के लिए 3 मैकेनिज्म आते हैं। सबसे पहला जो मैकेनिज्म होता है वो होता है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन जो पहला मैकेनिज्म है ये स्टूडेंट है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। उसके बाद जो सेकंड टाइप आती है वो होता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। उसके बाद जो थर्ड मैकेनिज्म है, थर्ड टाइप जो आती है वो होता है बिहेवियरल एडेप्टेशन। यानी स्टूडेंट ये 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहले हमने बात करनी है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की, उसके बाद हमने बात करनी है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की, और उसके बाद लास्ट हम जो है टाइप है बिहेवियरल एडेप्टेशन। इसको तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की, क्या होती है। जो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन होती है इसमें बेसिकली 2 स्ट्रक्चर आ जाते हैं। एक जो होता है हमारे स्किन के अंदर, स्किन जो है उसमें सबडर्मल फैटी लेयर होती है, फैटी लेयर होती है। यानी हमारी जो स्किन है उसमें सबडर्मल फैटी लेयर होती है। सबडर्मल फैटी लेयर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इंसोलेशन करवाना। क्या करवाना? इंसोलेशन को, ठीक है। यानी ये इंसोलेशन करवाते हैं। इंसोलेशन कैसे होती है आप अपने आप को नोट करें। कभी बार ऐसा होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर होता है ज़्यादा हाई, वार्म टेम्परेचर होता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर होता है बिल्कुल लो, यानी कोल्ड टेम्परेचर होता है सर्दियों में। तो जो सबडर्मल फैटी लेयर है स्किन के नीचे, ये हमारी स्किन को इंसोलेट करवाती है। इंसोलेट करवाने का मेन मकसद ये होता है ताकि हमारी जो स्किन है उसमें एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। इसके अलावा स्किन के बाद जो अगला पार्ट आता है वो होता है स्वेट ग्लैंड का। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड साथ हम बात कर लेते हैं लंग्स की, साथ इसकी बात कर लेते हैं लंग्स की, यानी स्वेट ग्लैंड एंड लंग्स। ये जो स्वेट ग्लैंड और लंग्स होती हैं दोनों ने जो मेन काम करवाना होता है वो है पैंटिंग। पैंटिंग, ठीक है। पैंटिंग इसलिए करवाते हैं ताकि हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रख सके, ठीक है। जो स्वेट ग्लैंड होते हैं ये हमारी स्वेटिंग करते हैं, हमारी बॉडी से जो पसीना आता है उस वजह से हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। और जो लंग्स होते हैं इनका भी ये काम होता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो एयर जा रही है, जो कुछ एयर ऐसी होती है वार्म होती है, गर्म होती है, तो उसको जो लंग्स होते हैं वो मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। और इसका मेन मकसद होता है पेंटिंग करना, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। अब हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की। अब हम बात करते हैं सेकंड जो टाइप है वो है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है उसकी बात करते हैं। तो फिजियोलॉजिकली जो एडेप्टेशन है उसमें सबसे पहले हम अपने फिजिकली स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी बॉडी के अंदर अपने ब्लड वेसल जो है, जो ब्लड वेसल होती है, खून की नालियां होती हैं, उसमें हमने देखना है कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है वो वार्म होता है। क्या होता है? वार्म होता है। हमारी जो स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर पाई जाती है ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो वार्म होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। फिर इसको क्या किया जाता है? टेम्परेचर को डेसिपेट किया जाता है। डेसिपेट किया जाता है। डेसिपेट क्यों किया जाता है? ताकि हमारा जो ब्लड का टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। डेसिपेट इसलिए किया जाता है फॉर मेंटेन blood
टेम्परेचर, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो डेसिपेट करता है। जब डेसिपेट करता है तो हमें क्या फील होती है? कूलिंग फील होगी। कूलिंग किस लिए फील होगी कि हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड डेसिपेट करेगा उसमें से जो एक्स्ट्रा हीट है, जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो निकल जाएगा, तो ब्लड जो होगा उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। ये तो था आज का टॉपिक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब थर्ड टाइप है बिहेवियर। जो थर्ड टाइप है वो बिहेवियर की तरफ देखते हैं। बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या है? बिहेवियरल एडेप्टेशन जो बिहेवियरल एडेप्टेशन है इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बिहेवियर शो करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बेसिकली अपने आप को उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में रखेंगे जहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको कम से कम वो चेंज करें, टेम्परेचर को, हीट को कम से कम वो एक्सचेंज करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यानी ये अपने आप को जो बॉडी हीट है उसको लेस एक्सचेंज करें। ठीक है, यानी जो बिहेवियर एडेप्टेशन में जो जानदार होंगे वो अपने आप की जो बॉडी हीट है उसको लेस एक्सचेंज करेंगे। मीन के अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ग्राउंड स्क्विरल, एग्जांपल की तरफ हम आ जाते हैं। एग्जांपल है ग्राउंड स्क्विरल। ग्राउंड स्क्विरल, ग्राउंड स्क्विरल जो होती है ये हम ग्रैनी को कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब टेम्परेचर वार्म होता है, गर्म टेम्परेचर होता है, तो ये जमीन में, ग्राउंड में ये होल बनाना शुरू कर देते हैं, गड्ढे खोदना शुरू कर देते हैं। जब गड्ढे खोदते हैं तो ये होल के अंदर चले जाते हैं। होल, ग्राउंड होल, यानी जब हमारा बैरूनी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वार्म होता है, तो ग्राउंड स्केल क्या करते हैं कि ये ग्राउंड के नीचे होल बनाना शुरू कर देते हैं और टेम्परेचर से, यानी एक्स्ट्रा टेम्परेचर से, वार्म टेम्परेचर से ये छुटने के लिए ग्राउंड होल के अंदर जाके अपना टाइम गुजारते हैं, जो डे टाइम होता है। डे टाइम यानी मोस्टली अपना जो डे टाइम है वो ग्राउंड होल के अंदर ये स्पेंड करते हैं। तो ये स्टूडेंट था टॉपिक जिसमें हमने तीनों अडेप्टेशन पढ़ी। सबसे पहले स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन पढ़ी, उसके बाद हमने बिहेवियरल अडेप्टेशन पढ़ी और उसके बाद हमने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पढ़ी, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के लिहाज से एक्सचेंज करते हैं। थैंक यू।